घर में पैसा आता है, चला जाता है। जितना मर्जी पैसा कमा कर लेकर के आए, उस पैसे का पता नहीं चलता कि वह पैसा कहाँ जाता है। ना तो वह पैसा कहीं पर लगा हुआ दिखाई देता है और केवल उस पैसे का जाने का ही पता चलता है। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके साथ भी यह समस्या है कि आपके घर में भी लक्ष्मी नहीं ठहरती, आपके घर में भी पैसा नहीं टिकता, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। हमारे बहुत से भक्तों के प्रश्न आ रहे थे कि शास्त्री जी, घर में धन का ठहराव क्यों नहीं होता। हम बहुत कोशिश कर चुके हैं, फिर भी हमारे घर में धन की कमी बनी रहती है। हम पैसा भी अच्छा खासा कमा लेते हैं, लेकिन जब उस पैसे की जरूरत होती है तो कहीं ना कहीं घर में पैसे की कमी होने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है। हमारे पास बहुत सारे हमारे फॉलोअर्स के ऐसे प्रश्न आते हैं, तो उन्हीं प्रश्नों के उत्तर आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी भक्तों को देने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ आज के इस एपिसोड में मैं आपको कुछ कार्य, कुछ प्रयोग बताने वाला हूं। अगर आप ध्यानपूर्वक आज का यह एपिसोड देखते हैं तो हो सकता है आपको भी आज के एपिसोड में से बहुत कुछ सीखने को मिले। आपके घर में भी अगर पैसे की समस्या आ रही थी, आपकी भी वह पैसे की समस्या दूर हो सकती है। और अगर आपके घर में भी धन नहीं ठहरता तो आपको आज का यह एपिसोड पूरा देखना चाहिए। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार, अभिनंदन। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी दर्शकों का आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और माता रानी की कृपा सदा आपके ऊपर बनी रहे। हम कोशिश करते हैं हर एपिसोड में आपके लिए अच्छी से अच्छी, आपके लिए उत्तम से उत्तम जानकारी लेकर के आए। जैसा कि आपने ऑफिशियल टीजर में देखा है कि घर में धन नहीं टिकता, तो उसके लिए क्या कार्य करें। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं हम कि घर में क्या कारण होता है कि धन नहीं टिकता। हमारे घर में अगर पितृदोष बन रहा है, तब भी कहीं ना कहीं धन का आवागमन लगा रहता है। जी हाँ, अगर आपके घर में भी पितृदोष है तो आपके घर में भी धन नहीं टिकेगा। आपका धन आएगा और किसी ना किसी काम में आपका धन व्यर्थ भी, आपका धन जो है व्यर्थ ज्यादा खर्च होगा और सही के कामों में आपका धन बहुत कम लगेगा। तो यह भी एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है घर में धन ना टिकने का। अगला पॉइंट, अगर आपके घर में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बन रही है। जी हाँ, अगर आपके घर में कहीं ना कहीं नकारात्मकता बन रही है तो उसके कारण भी आपके घर में सदैव धन की कमी रहेगी, आपके घर में पैसा टिकने की समस्या रहेगी। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए, आप विद्वान से, ज्योतिष से, अपने ब्राह्मण से परामर्श लें कि आपके घर में धन ना टिकने का क्या कारण है। इसके अलावा अगर आपके घर में किसी भी तरह की कोई किया कराया का दोष है, जी हाँ, उसमें हम नजर दोष को भी शामिल कर सकते हैं। कई बार अक्सर कोई ऐसे हमारे घर पर आते हैं जो हमारे घर में सुख शांति को या हमारे पैसे की तरफ जिनकी नजर पड़ती है, जिसके कारण घर में एक तरह का नजर दोष का वातावरण बन जाता है, घर से धन व्यर्थ रूप में जाने लगता है। अगर आपके घर में नजर दोष बनी हुई है तो ये कारण मैंने आपको बताए हैं कि घर में धन ना टिकने का क्या कारण होता है। मेरे प्यारे साथियों, अब बात करते हैं कि अगर घर में धन नहीं टिकता तो उसके लिए हम क्या उपाय, क्या रेमेडीज अपना सकते हैं जिससे हमारे घर में धन टिकना प्रारंभ हो जाए। प्यारे साथियों, सबसे पहला कार्य तो आपने अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाना है। जी हाँ, हमारे हिंदू धर्म में तुलसी को साक्षात माता कहा गया है। अगर आप अपने घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं और नित्य रूप से उसकी देखभाल करते हैं, तुलसी में जल अर्पण करते हैं, तुलसी के पौधे के पास शुद्ध देसी घी का दीपक जलाते हैं, तो ऐसा करने से आपके घर की जो
नकारात्मकता है, जो नेगेटिविटी है, वह पॉजिटिविटी में बदलने लगेगी और बहुत कम समय में आपको इसके परिणाम देखने को प्राप्त होंगे। अगर आप सच्चे मन से तुलसी का पौधा अपने घर में लगाकर उसकी सेवा करते हैं तो आपको बहुत कम समय में अनुभव होगा कि आपके घर के हालात सुधर रहे हैं। अगर आपके घर में धन की कमी थी, वह धन की कमी आपकी धीरे धीरे दूर हो रही है। तो अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। अगला पॉइंट, अपने घर में सुबह शाम गायत्री मंत्र जरूर करें। जी हाँ, आप अगर स्वयं से करें तो सबसे ज्यादा उत्तम है। अगर आपके पास समय की कमी है तो आप टीवी पर या म्यूजिक पर अपने घर में सुबह शाम 15-15 मिनट गायत्री मंत्र जरूर चलाएं। जी हाँ, 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम को गायत्री मंत्र आपके घर में जरूर चलना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में अगर किसी भी तरह की कोई गलत चीज या किसी की नजर या किसी की टोक आपकी धन संपत्ति पर लगी हुई थी, वह सारे दोष समाप्त होंगे और आपके परिवार में हमेशा लक्ष्मी माता स्थिर रूप में निवास करेगी। आपके जेब में कभी भी पैसा कम नहीं होगा। बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। तो अगला पॉइंट है कि आपने हर रोज थोड़ा बहुत अन्न चींटियों को, कीड़े मकोड़ों को या पक्षियों को जरूर डालना है। जी हाँ, अपने जो भोजन आपके घर में बनता है उसमें से आप 1-2 रोटी कुत्तों को भी डाल दें, पक्षियों को डाल दें या गौ माता को 1 रोटी रोजाना रूप में दें। अगर आप ऐसा कार्य करते हैं तो ऐसा करने से आपके सभी ग्रह प्रबल होते हैं, आपके सूर्यादि नवग्रह प्रबल होते हैं और अगर जन्म कुंडली से रिलेटेड आपकी कोई प्रॉब्लम थी जिसके कारण आपके पास धन नहीं टिक रहा था, तो वे सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर होंगी और आपकी जन्म कुंडली में सूर्यादि नवग्रहों का शुभ आशीर्वाद आपको मिलने लगेगा। तो मेरे प्यारे बंधुओं, ये 3 बातें ये 3 प्रयोग मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इनको आप जरूर आजमाएं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि शंकर जी की कृपा से बहुत जल्द आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगेंगे। बहुत जल्द आपके घर में पैसा, आपके घर में लक्ष्मी माता स्थिर रूप में निवास करेंगी। अगर एपिसोड से जुड़ा हुआ आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर एपिसोड आपको नॉलेजेबल लगा है, इंफॉर्मेटिव लगा है, तो इसे अपने भाई बहन, रिश्तेदार, परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारी आगे भी जरूर पहुंचेगी। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी और नए विषय के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं पंडित नीति शास्त्री आप सभी भक्तों से आज्ञा लेता हूं। आप इसी तरह से हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और शंकर जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। ओम नमः शिवाय।